क्या स्वतंत्रता आंदोलन में की आजादी में क्या योगदान नहीं रहा? सपा ऐसी पार्टी है जो तुष्टिकरण की राजनीति करती है। चुनाव की डगर अखिलेश माफिया के घर, हार का डर, बार बार बदल रहे कैंडिडेट। समाजवादी पार्टी का माफिया प्रेम एक बार फिर देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने उसके गांव जा पहुंचे। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में बाहुबली माफिया मुख्तार के परिजनों से अखिलेश ने मुलाकात की और परिजनों को साथ होने का भरोसा भी दिलाया। आज अखिलेश यादव यहां मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। समीकरणों की अगर बात करें तो यहां से यानी कि गाजीपुर की सीट से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है और अफजाल अंसारी पर ही 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी से मनोज सिन्हा दावेदार थे गाजीपुर से 2019 के चुनाव में, लेकिन उन्हें एक लंबे एवरेज से कहा जा सकता है कि मात देते हुए अफजाल अंसारी नजर आए थे। इसीलिए बीजेपी सीधे तौर पर कोशिश में जुटी हुई है कि आखिरकार गाजीपुर सीट को दोबारा से कैसे कैप्चर किया जाए। अखिलेश यादव ने न सिर्फ माफिया के परिजनों का हौसला बढ़ाया, साथ ही माफिया की मौत को लेकर सवाल उठाए। इस दौरान अखिलेश यादव माफिया मुख्तार अंसारी को गरीबों का हितैषी बताते हुए भी नजर आए। क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है। छवि दिखाई गई है, वो छवि नहीं थी। ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या आपने नहीं देखा कि जन सैलाब यहाँ पर आ गया? इतना ही नहीं, अखिलेश यादव बोलते बोलते माफिया मुख्तार के परिवार को स्वतंत्रता सेनानी भी कह गए और सरकार पर मुख्तार की छवि बिगाड़ने का आरोप मढ़ते नजर आए। तो बीजेपी ने अखिलेश के माफिया प्रेम पर चुटकी ले ली। आंदोलन में स्वतंत्रता की आजादी में क्या योगदान नहीं रहा? क्या उनके दादा और नाना का बड़ा योगदान नहीं रहा? तो ये वो बातें हैं जिनको ये सरकार छुपाना चाहती है। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम किया, तो इनका चरित्र पूरा देश और पूरा प्रदेश जानता है और राजनीति में इस प्रकार के दलों के लिए अब कोई स्थान बचा नहीं है। जहां अखिलेश यादव माफिया अपराधियों की मौत पर आंसू बहाने में बिजी है, वहीं उनकी पार्टी के नेता ऊहापोह के हालात में फंसे हैं। उम्मीदवार का नामांकन भरने के बाद भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे या नहीं, क्योंकि बार बार उम्मीदवार बदले जाने से पार्टी कार्यकर्ता खुद कंफ्यूज हैं। अखिलेश यादव अब तक 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल चुके हैं। 1 सीट पर खींचतान जारी है, जबकि 10वीं सीट पर भी उम्मीदवार बदले जाने की चर्चा तेज हो गई है। मेरठ, गौतम बुद्ध नगर में समाजवादी पार्टी 3 बार चेहरा बदल चुकी है, जबकि मिश्रिक, बागपत, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर और एमपी की खजुराहो सीट पर भी गजब की खींचतान मची है। वहीं बदायूं सीट को लेकर खुद चाचा शिवपाल अड़ गए हैं। वो अपने बेटे आदित्य यादव के लिए टिकट मांग रहे हैं। ताज़ा खबर है कि लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बदलने की तैयारी कर रही है। सपा ने फिलहाल रविदास मेहरोत्रा को टिकट दिया है। बार बार टिकट बदले जाने से समाजवादी पार्टी के नेताओं में खासी नाराजगी है। बीजेपी इसे हार का डर बता रही है। जिस तरह से लोगों ने मेरा टिकट कटवाया वो मेरे कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त नहीं हो रहा। वहाँ जनता ने जहाँ जहाँ गए हैं, मीटिंग करी है, सम्मेलन करे हैं जी, तो जनता ने मांग करी है कि एवा चाहिए, मांग करी है। सर मुख्तार अंसारी के घर आज अखिलेश यादव गए क्या? सपा की समस्या है, भाजपा की समस्या क्या है? भाजपा को तो फायदा ही फायदा है, चारों तरफ कमल खिल रहा है। सपा की साइकिल पंचर हो गई थी 2019 में, 14 में, अब सपा समाजवादी पार्टी बनने जानी है। देश भर में सियासी दल सीट बंटवारा कर चुनावी प्रचार को धार देने में जुट गए हैं। वहीं सपा बार बार प्रत्याशी ही बदल रही है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव के बार बार बदलते फैसले और उनका माफिया प्रेम 2024 में उनकी नैया पार लगा पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश के दुश्मनों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिल्कुल साफ और सख्त संदेश दे दिया है और कहा है कि अगर किसी ने भी हमारी तरफ हिमाकत की तो घर में घुसकर मारा जाएगा। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीकर की एक जनसभा में अपराधियों को लेकर बिल्कुल साफ संदेश दे दिया है कि अपराधी कोई भी हो, कहीं भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख का लोहा अब दुनिया मान चुकी है। आतंकियों के खात्मे के लिए भारत के प्रयासों को अब दुनिया जान चुकी है। ब्रिटेन के अखबार में आतंकवाद को लेकर एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें ये दावा किया गया है कि साल 2021 और 2022 में पाकिस्तान में घुसकर भारत ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था। भारत चुन चुनकर अपने दुश्मनों का सफाया कर रहा है, जिसकी चर्चा विदेशों में हो रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के दुश्मनों को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भारत पर बुरी नजर से देखने की कोशिश की तो परिणाम भुगतने होंगे। आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत का स्टेचर, यह भारत का कद सारी दुनिया में बड़ा है। भारत को लोग मानते थे गरीबों का देश है। भारत को लोग मानते थे कि भले ही जनसंख्या अधिक हो लेकिन ताकतवर देश भारत नहीं है। यह लोगों की धारणा बनी हुई थी, लेकिन आज यह धारणा पूरी तरह से बदल चुकी है। आतंकवाद दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या है। ऐसे में पीएम मोदी दुनिया को आतंक से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। ग्लोबल मंच से पीएम मोदी कई बार इसका जिक्र भी कर चुके हैं। यही वजह है कि 24 के लोकसभा चुनाव में आतंक मुक्त भारत बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि 2014 के बाद देश में आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहे हैं। ब्रिटेन का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है द गार्डियन, उसने एक रिपोर्ट लिखी और उसमें उसने कहा कि पिछले 2 वर्ष के दौरान पाकिस्तान के अंदर दुर्दांत 20 से अधिक ऐसे आतंकवादी चुन चुन करके मार दिए गए और इसमें भारत की खुफिया एजेंसियों का योगदान हो सकता है। हम केवल आपसी संबोधन में ही राम राम नहीं बोलते। अयोध्या में रामलला कोई विराजमान नहीं करते, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करते हैं। देश के बाहर दुश्मन से निपटने के लिए जहां मोदी सरकार एक्शन में है, वहीं देश के अंदर करप्शन के जाल को तोड़ने के लिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। भ्रष्टाचार के मामलों में ईडी और सीबीआई समेत सभी जांच एजेंसियां लगातार एक्शन ले रही हैं। दूसरी ओर विपक्ष ईडी की कार्रवाई को सियासी रंग देने में जुटा है। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया है। क्या कारण है जब कांग्रेस आती है तभी भ्रष्टाचार बढ़ता है? मैंने एक फिल्म देखी थी बचपन में, पता नहीं आप लोगों ने देखी है, देखते हैं कि नहीं देखे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि उसने सही कहा था। भ्रष्टाचार और कांग्रेस, करप्शन और कांग्रेस दोनों का यही रिश्ता है। हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, यह करप्शन और कांग्रेस के बीच का रिश्ता है। पहले फेज के चुनाव में महीने भर से भी कम का समय बचा है। 24 के लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रही है। विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई को इंडी गठबंधन बीजेपी की साजिश बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे मोदी की गारंटी करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।